बम्बे बो 80 90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा चोर निकल कर भागा, 100 में लगा धागा चोर निकल कर भागा, चोर जो भागा पीछे पीछे पुलिस भी दौड़ी आई, पुलिस भी दौड़ी आई, पुलिस भी दौड़ी आई, पुलिस के पीछे फौज लगी थी देती हुई दुहाई, देती हुई दुहाई, फौज के पीछे लोग भी आए धूपी दर्जी नाई, मुर्गे बतखें गायें बकरियां, हाँ पीछे लगा कसाई, पीछे लगा कसाई, एक दूसरे की फिर सबने दुर्गत बहुत बनाई, दुर्गत बहुत बनाई, 10 से पहले गिनकर 9, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा चोर निकल कर भागा। भाई जब भी ये नज़्म पढ़ती हूँ बचपन याद आ जाता है। अक्कड़ बक्कड़ गाते थे ना बचपन में, उसके आगे फहमीदा रियाज ने पूरी नज़्म कह दी, और भाई क्या ही कहने फहमीदा रियाज की, कितनी खूबसूरत नज़्म कही है। हाँ और हाँ, इसके साथ ही मुझे वो कहानी भी याद आ गई, माली और चोर वाली। हाँ सुनाऊंगी, तुम्हें भी कहानी सुनाऊंगी। मुझे तो भाई मौका दे ऊपर वाला कहानियाँ सुनाने का। क्या नाम? हाँ भाई मेरा नाम है दादी फरियादी। हाँ मेरा नाम है दादी गुलाबी। हाँ दादी फरियादी की छोटी बहन हूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कहानी सुनाती हूँ, इससे पहले कि फिर भूल जाऊँ कि क्या थी कहानी। तो जनाब एक बाग था सेबों का, और सेब के बाग की रखवाली करता था वो माली बाबा। माली बाबा एक रोज़ क्या हुआ कि उसको कुछ काम पड़ गया, थोड़ी देर के वास्ते अपना जो बाग था ना छोड़ के चला गया ज़रा, और पीछे से एक चोर आन धमका, और जनाब वो सेब के दरख्त पे चढ़ के बैठ गया। अब जो सेब के दरख्त पे चढ़ के बैठा है तो जनाब झंझोड़ना शुरू कर दिया सेब के दरख्त को, और दरख्त के ऊपर से सारे सेब नीचे गिरने शुरू हो गए। एक टपका, दूसरा टपका, 3 4 5 6 7 8 भाई इतने सेब टप 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 टप। इतनी देर में माली बाबा वापस आए तो क्या देखते हैं कि चोर उनके दरख्त पर चढ़ा हुआ है और सब सेब चोरी करके ले जाने की उसमें बैठा है कि भाई मैं किसी तरह से ले जाऊं। माली बाबा को चढ़ गया गुस्सा, आवाज लगाई, ए चोर 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 नीचे उतर। ओ तुझे कोई ऊपर वाले का खौफ है? तू चोरी कर रहा है, नीचे उतर। ये कहना था तो चोर भैया क्या कहने लगे मैंने कौन से कोई आपके फल चुराए हैं, ये तो ऊपर वाले ने मुझे दिया है, ऊपर वाले की चीज ले रहा हूँ, ऊपर वाले का हुक्म हुआ तो मैं यहाँ तक आया, और अब देखना ऊपर वाले की ही तो चीज लेके जाऊंगा, उसी ने तो बनाए हैं ये फल। ये बात जो सुनी माली बाबा ने खूब सटपटाए, सोचने लगे बड़ा चालाक है ये चोर, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्या किया जाए, तरकीब सूझी उनको। उन्होंने जनाब माली की खुशामद की, कहने लगे, अरे मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको चोर कह दिया, आप तो बड़ी अकल की बातें करते हैं, ज़रा नीचे आइए, मुझे तो और भी आपसे बैठकर बहुत सारी बातें सीखनी है, आइए। अब भाई वो जो चोर था ना, जब उसने अपनी खुशामद सुनी तो लो फूले ना समाया खुशी से, फौरन नीचे उतर आया दरख्त से। अब जब पेड़ से नीचे उतरा है तो जनाब माली बाबा ने फटाफट उसको पकड़ा और रस्सियों में लपेटा, चकड़ दिया उसको, रस्सियों में लपेट कर वो जो सेब का दरख्त था उसके साथ, और फिर लेकर आए डंडे से लगाए यूं धनाधन दे धनाधन फेंटी।
ऐसी फेंटी लगाई है कि चोर बेचारा रोने निकल गए उसके। कहने लगा, हाय 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 हाय, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, बहुत बड़ी भूल हो गई, कुछ तो ऊपर वाले का खौफ करें, क्यों मारे जा रहे हैं मुझे। बस ये कहने की देर थी तो माली बाबा ने कहा कि क्यों भाई, आपको अगर ऊपर वाले ने हुक्म दिया कि सेब जाकर चोरी करो या तोड़ो, या ऊपर वाले ने कुछ और हुक्म दिया तो आप पर जायज़। मुझे भी तो ऊपर वाले ने फिर हुक्म दिया ना कि ये रस्सी लेकर आओ और ये डंडा लेकर आओ और लगाओ इसकी फेंटी, क्योंकि इसने की है चोरी, है ना। भाई बड़ा मज़ा आया कि दोनों के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, उसके बाद जो चोर मियाँ थे खूब शर्मिंदा हुए जब अपनी ही कही हुई बातें उसने माली बाबा के मुंह से सुनी। तो बहुत शर्मिंदगी हुई उसे कि भैया ये तो मुझसे गलती हो गई, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जनाब माली बाबा ने उसको उसके इतनी माफ़ियाँ मांगने के बाद कहा कि अच्छा भाई ठीक है, तुम्हें मैंने माफ़ किया, लेकिन एक बात माली बाबा ने उसको समझाई। कहने लगे, आइंदा से याद रखियो, हर काम का इल्ज़ाम, हर चीज़ का इल्ज़ाम ऊपर वाले पे ना डाल दिया करो भैया, कुछ अपनी गलतियों को भी मानना सीखो। चोरी करना ज़रूरी नहीं, झूठ बोलना ज़रूरी नहीं, ऊपर वाले ने तो सिखाया है कि सच बोलो, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बात करो, मिलजुल कर रहो, हंसी खुशी रहो, अमन से रहो, मीठे बोल बोलो। हाँ, ये है ना सही बात कि खूब बोलो, अच्छा बोलो, एक दूसरे का ध्यान रखो, ख्याल रखो, और मिलजुल कर रहो। बस भाई फिर तो सबक हासिल हो गया चोर मियाँ को, और उन्होंने तौबा कर ली कि आइंदा वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, कोई चालाकी चलने की कोशिश नहीं करेंगे। और फिर दोनों ने गले मिले और हमेशा के लिए दोस्त हो गए, और माली बाबा ने उसको 2-4 जो फल उतरा था उसको पकड़ा दिया और वो खुशी खुशी चल दिए। देखा भाई, अमन से बात की है तो मान गए, सब राजी खुशी अपने अपने घर को चल दिए, और मीठे बोल बोले हैं तो समझ भी आ गई। मीठे बोल से मुझे याद आया कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई मीठी बोलियां के नाम से कोई मेला शेला लग रहा है, मेला सज रहा है। बड़ी अच्छी बात है भाई। तो मेरा ख्याल है कि इतनी अच्छी सोच के लिए कोई छोटा सा कोई तोहफा, कोई इनाम तो होना चाहिए, है ना। और फिर हम ठहरे बुजुर्ग, तो हम भी क्या इनाम ना रखें तुम सबके लिए। तो भाई एक छोटा सा तोहफा मेरा कबूल करो। एक तो ये देखो, मैंने गजरा बनाया। आहा हा हा, ये रहे मेरे दोनों गजरे। क्या भीनी भीनी खुशबू है, क्या खूबसूरत फूल हैं। तो फिर अब सुनाती हूँ वो तोहफा जो तैयार किया है। मीठी बोलियाँ, मीठी बोलियाँ, मीठी बोलियाँ, मीठी मीठी बोलियाँ, मीठी बोलियाँ, मीठी बोलियाँ, मीठी बोलियाँ, मीठी मीठी बोलियाँ। तुम भी बोलना, सारे बोलना, मीठी बोलियाँ, मीठी मीठी बोलियाँ। दिल को खोलना है मेरे ढोलना, कानों में है यही रस घोलना। मीठी बोलियाँ, मीठी बोलियाँ, मीठी बोलियाँ, मीठी मीठी बोलियाँ, मीठी बोलियाँ, मीठी मीठी बोलियाँ। आदाब, मेरा नाम है सादिया सरमत और मेरा ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है। उम्मीद है कि आप सबको कहानियाँ पसंद आई होंगी और हम आप सबसे मुलाकात करेंगे 21, 22 और 23 अगस्त को मीठी बोलियाँ फेस्टिवल में।